नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड एक दृष्टि में, और ये झारखंड सम्मान ज्ञान वस्तुनिष्ठ है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ बेसिक क्वेश्चन दिया गया है जो कि सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और आपको बता दें कि ये झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे हम चौकीदार के लिए, होमगार्ड के लिए, और अगर आप उत्पाद सिपाही कक्षपाल का तैयारी कर रहे हैं तो वैसे एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं झारखंड में और झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह एग्जाम बहुत ही, वह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आज हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 हम लोग वीडियो कंप्लीट अपलोड किए थे, जिसमें से हम लोग टोटल जो क्वेश्चन देखे थे वो 30 से 31 देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 में 31 से कंप्लीट करेंगे। आपको बता दें कि इस सेक्शन में, मतलब कि इस टॉपिक में टोटल 104 प्रश्न है, जिसमें से हम लोग पार्ट वाइज करके कंप्लीट करेंगे। 3 से 4th पार्ट में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, यानी कि 3rd पार्ट में ये वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आज हमारा सेकंड वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये वन लाइनर चैप्टर का ही एमसीक्यू दिया गया है जो हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 31 प्रश्न से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग कंप्लीट किए थे, जिसमें पूछा गया था कि झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया, यानी कब की गई थी। तो झारखंड राज्य जब बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उसी समय झारखंड हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। और झारखंड हाईकोर्ट जो था देश का 21वां हाईकोर्ट है। अभी देश में टोटल हाईकोर्ट जो से 25 है, और 25वां हाईकोर्ट है वो अमरावती हाईकोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश का था, यानी आंध्र प्रदेश में बना था। यह हाल ही फिलहाल 2021-22 में बना था। और इस प्रकार से देश में भी टोटल 25 हाईकोर्ट है। जब झारखंड का हाईकोर्ट बना था तो देश का 21वां था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय यानी झारखंड का हाईकोर्ट जो है उसका स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 21वां, 21st। इसे जरूर याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है 31 का, वो राइट हमारा आंसर ए हो जाएगा। तो और इसी प्रकार से इसमें पूछा गया था झारखंड उच्च न्यायालय का स्थापना कब की गई, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी, क्योंकि हम लोग झारखंड का स्थापना भी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके किया गया। 46% अप्रोक्स लैंड कट करके दक्षिणी हिस्से को। और इसी प्रकार से झारखंड राज्य का अस्तित्व है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जयंती होता है, इसलिए इसी दिन मनाया जाता है। अब तो इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है 2021 से। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें कि जो झारखंड उच्च न्यायालय है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की, तो उसमें टोटल 34 जज होते हैं। उसमें से एक हमारा जो है सीजेआई है, तो एक जो इम्पोर्टेंट, और 33 अदर जज होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो सीट है वो 34 है। तो इसे जरूर याद रखेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड का हाईकोर्ट ये रांची में है। अभी ये भारत का 21वां उच्च न्यायालय है झारखंड। और अब ये झारखंड उच्च न्यायालय हाईकोर्ट, आपको बता दें कि इसका स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया है। रांची जिला में है। अभी टोटल जो सीट है झारखंड हाईकोर्ट में, टोटल 25 सीट है। इसमें से इस झारखंड उच्च न्यायालय में जो रिक्त पदों की संख्या है वो 25 है। इसमें से ऐसे याद रखेंगे कि एक जो है से हाईकोर्ट जो चीफ जस्टिस होते हैं वो है, और हमारा 24 जो है से अदर जज बनेंगे। तो इस प्रकार से टोटल सीट 25 है। और 25 नंबर से याद रखेंगे कि टोटल हाईकोर्ट जो है सो भारत में वो 25 है। तो इस प्रकार से रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ये रांची में है। तो इस प्रकार से इसके बारे में याद रखेंगे। कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो सेवानिवृत्त होता है वो 65 यानी 65 वर्ष अगर कंप्लीट किया है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। और नियुक्ति हेतु न्यायिक अधिकार के रूप में कम से कम 10 वर्षों तक वो कार्य, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत होना चाहिए, तभी वो इस पद पे बना रह सकता है। यह एक इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 33 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो 33 का हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 3,29,88,134। जनगणना 2011 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार झारखंड की टोटल जनसंख्या 3,29,88,134 है। तो यहाँ जनसंख्या या जनगणना सेंसस 2011 का जिक्र आया, तो इसके बारे में ये जानिए कि जनगणना सेंसस 2011 का जो जनगणना था ये देश का 15वां जनगणना था, यानी कि पूरे देश में ये जो था सिर्फ 15वां जनगणना था। क्योंकि जनगणना जो स्टार्ट हुआ था वो 1872 में स्टार्ट हुआ, लेकिन नियमित रूप से 1881 ईस्वी से स्टार्ट हुआ। तब से लेकर ये भारत में 15वां नंबर का है। लेकिन आज़ादी के बाद तो भारत 1947 में आज़ाद हुआ। इसके बाद ये कितना नंबर के क्रम का था, तो ये 7वां था। ये जरूर याद रखेंगे
ये जो जनगणना है सेंसस, ये केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। ये संविधान में जिक्र है 246 यानी 246 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ये आर्टिकल नंबर में ये जिक्र है कि 246 में केंद्र सरकार का दायित्व है कि देश की जनगणना का जो उत्तरदायित्व दिया गया है। और ये 7वीं अनुसूची यानी कि जो 7वीं अनुसूची है वो इसमें बताया गया है कि संघ सूची का ये एक विषय है कि संघ सरकार यानी केंद्र सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि इसको मॉडिफिकेशन कर सकती है, जब चाहेगी तब करा सकती है, नहीं भी करा सकती है, उसके पास ये पावर है। लेकिन संविधान में इसका जिक्र है आर्टिकल नंबर 246 में जिक्र है। इसी प्रकार से इसमें याद रखेंगे कि संघ सूची में जो लिस्ट नंबर है वो 69 पे इसके बारे में जिक्र किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जनगणना किसका विषय है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो आप मारेंगे ये केंद्र सरकार का है, जिसे हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं। ये संविधान के 7वीं अनुसूची में इसके बारे में है। गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्टर के द्वारा जनगणना विभाग का स्थापना किया गया था 1961 में। ये इंपॉर्टेंट है। 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन हुआ नहीं किसी कारण से, कोरोना या कोविड के कारण से। सरकार बोल रही है कि 2026 में जनगणना कराएंगे, जिसमें जाति जनगणना भी शामिल रहेगा। और इसका थीम सरकार ने रखा है जन भागीदारी से जन कल्याण तक, जन भागीदारी से जन कल्याण। जबकि जनगणना 2011 का थीम रखा गया है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि जनगणना 2011 का जो भविष्य ये थीम था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लेकिन यही 21 का रखा गया जन भागीदारी से जन कल्याण, और 21 वाला बोला गया है कि डिजिटली रूप से इसमें बहुत काम किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका दिया गया। तो आप देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड की जनगणना भारत की कुल जनगणना का कितना प्रतिशत था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 2.72% भारत की कुल जनसंख्या की कुल जनसंख्या का ये झारखंड की जनसंख्या है, यानी कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 2.72% है। तो फिर 2.42% क्या है, तो ये भारत के कुल क्षेत्रफल में झारखंड का हिस्सेदारी इतना परसेंटेज में है। तो इस प्रकार से वो एरिया था और पॉपुलेशन दोनों जरूर याद रखेंगे। जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का कौन सा राज्य है, तो 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा। ये 14वां है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की, अब अनुसूचित जनजाति पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 में अनुसूचित जनजाति, इसे हम लोग बोलते हैं ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो 36 का हमारा राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 86,46,46,042, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो इतना हमारा जो है झारखंड राज्य में 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, तो ST है। और ये भी याद रखेंगे कि जो टोटल अनुसूचित जनजाति या जनजाति है झारखंड में लिस्टेड, वो 33 है, पहले 32 थी और एक अब बड़ी पुरान तो हो गया है 33। ये इस तरह से याद रखेंगे, पहले 32 थी अब हो गई है 33, क्योंकि एक इसमें ऐड हुआ। तो इस प्रकार से जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी ST का प्रतिशत कितना है, तो ये आपसे पूछा रहा। 37 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 28.12% है। तो ये भी याद रखेंगे। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ये कहीं गलत दिया होगा या फिर आगे पीछे हो गया होगा, तो इसी के आसपास होगा आंसर। इसी प्रकार से दिया गया है 38 में कि झारखंड का आदिम धर्म किसे कहते हैं, तो आदि धर्म किसे कहते हैं, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो 38 का हमारा राइट आंसर जो है, तो 38 का सी हो जाएगा सरना। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति, अब SC का जिक्र आ रहा है कि SC का जनसंख्या कितना है। यहाँ देखिए SC पूछा जा रहा है, इसे शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जनसंख्या कितना है अकॉर्डिंग टू सेंसन 2011 या 2011, तो 39 का राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 39,91,91,564। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि झारखंड के क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, तो 40 का हमारा राइट आंसर जो है से हो जाएगा सी 12.10%, यानी 12% आप बोल सकते हैं कि SC है। अनुसूचित जनजाति में प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां है अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो 42 का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। 19वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनगणना से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ मिक्सेबल क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के
अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाएगा। ये 43 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, 414 है, इसे जरूर याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 414 झारखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जा रहा है 44 में, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के अनुसार शिशु लिंगानुपात दर कितना है। तो शिशु लिंगानुपात दर क्या है, रेट सेक्स रेट पूछा जा रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का राइट आंसर ये हो जाएगा 948 है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में लिंग अनुपात क्या है। तो झारखंड में लिंग अनुपात क्या है, यहाँ शिशु लिंग अनुपात पूछा गया था बच्चों के लिए, और यहाँ लिंग अनुपात नॉर्मली सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है, यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो था। तो 45 का राइट आंसर भी हो जाएगा 949, इसे जरूर याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि झारखंड में कुल साक्षरता दर यानी लिटरेसी, टोटल लिटरेसी रेट कितना है झारखंड में। यह वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा, VVI में वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लिटरेसी रेट कितना है झारखंड में जनगणना 2011 के अनुसार। तो 46 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 66.40%। यह जो है एकदम सही दिया गया है। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, देखिए मेल लिटरेसी रेट आपसे पूछा जा रहा है जनगणना 2011 के अनुसार परसेंटेज में। तो 46 का हम लोग तो राइट देखें कि यहाँ पे 66.40% था, यानी 66.40%। 47 का राइट आंसर भी हो जाएगा 76.8%, यानी 76.8% पुरुष साक्षरता दर है झारखंड में अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011। महिला साक्षरता दर आपसे पूछा जा रहा है झारखंड में, ये भी जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। तो 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा 55.4%। तो ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी टोटल लिटरेसी रेट, फिर ये मेल लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट झारखंड का आपसे पूछा जा रहा है झारखंड के संदर्भ में जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसे जरूर याद रखेंगे 55। तो कैसे याद रखेंगे, याद रखने का एक इसका है कि इसको जरूर याद रखें 66, फिर 76 और फिर 55। तो महिला पुरुष तो अधिक है, फिर सबसे अधिक पढ़े लिखे आपको जो मिलेंगे वो रांची में पुरुष हो या मेल हो या ऑल ओवर हो, तो तीनों कैटेगरी में जरूर याद रखेंगे। इसी प्रकार से पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 49 में कि झारखंड की राजकीय भाषा क्या है। तो इसका हिंदी हो जाएगा। झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो द्वितीय राजकीय ये भाषा पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 50 है। तो 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। हालांकि और भी है, सेकंड का सेकेंडरी लैंग्वेज देखेंगे तो लगभग 16 भाषा ऐसे हैं झारखंड का जो राजकीय द्वितीय भाषा है, राजकीय भाषा झारखंड का। और यहाँ पे पहला पूछा गया इसकी झारखंड का राजकीय भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर तो हिंदी हो जाएगा 49 का। लेकिन 50 पूछा गया द्वितीय, तो यहाँ पे उर्दू मारेंगे, लेकिन और भी भाषा जो है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 51 में, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में है। तो राइट आंसर 51 का ए हो जाएगा। झारखंड में कौन सी जलवायु कटिबंध पाई जाती है, तो 52 का भी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, और 53 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, यानी कि रूरल एरिया कितना है झारखंड का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा राइट आंसर जो है ये हो जाएगा 77,922। 77,922 झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल है जनगणना 2011 के अनुसार। जबकि नगरीय क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 77,000 टोटल झारखंड का आप देखेंगे तो लैंड है 79,714। इसमें से 77,000 जो है ग्रामीण है, 77,922। तो जो बच गया वो हमारा शहर नगरीय हो जाएगा, यानी शहरी रूरल एरियाज हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 1972 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है। 55 में आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड की कुल कितनी आबादी गाँवों में बसती है। तो झारखंड की कितनी आबादी जो है गाँवों में रहती है, निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 76%। 76% झारखंड की कुल आबादी जो है गाँवों में रहती है, बच गया 24% वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत शहरों में बसती है, तो वो हो जाएगा 24%। राइट आंसर 56 का बी। नेक्स्ट है 57 कि झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है। तो झारखंड में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है, तो 76:24, यानी 76% लोग कहाँ पे रहते हैं, तो गाँव में, यानी ग्रामीण जनसंख्या है जो निवास करते हैं अनुपात रेशियो में, और परसेंटेज में ये दिया गया। जबकि 24% या 24
ये अनुपात जो है सो वो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। तो ग्रामीण का पहले दिया, तो ग्रामीण 76 है और शहरी जनसंख्या कितना है झारखंड में 24 है। ये जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है। अगर बात करें तो 77,000 जो गाँवों में रहते हैं। अब बचा कि आप मान के चलो 1900 स्क्वायर किलोमीटर या फिर स्क्वायर में दिया गया है। तो ये जो है से शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, तो इस तरह जरूर याद रखेंगे। इसी प्रकार से दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड में कुल अन्य अन्य अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं। तो आपको बताते हैं कि झारखंड में टोटल जो जनजाति थी, अनुसूचित जनजाति लिस्टेड, वो 32 थी, लेकिन एक और बढ़ा है तो 32 प्लस 1 हो गया है 33। 33वां जो है पुरान है, लेकिन 31वां और 32वां कौन था, तो कवर और कोल था। इसे जरूर याद रखेंगे। कोल जो था से 32वां जनजाति था और 33वां जो बनी से पुरान बनी। तो टोटल झारखंड में जो से 33 जनजाति है, 33 प्रकार के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड में आदिम जनजाति कितनी है। तो आपको बता दें कि इस प्रकार से हम लोग याद करते थे 32 में से 8 जो है आदिम जनजाति, तो कितना बच गई है इधर, तो 24। आपको बताते हैं इधर कितना हमारा बचा हुआ है, तो इसका हमारा हो जाएगा 24, यानी कि 24 जो थी से जनजाति थी आदिम जनजाति जो थी से 8 थी। इस प्रकार से टोटल 32 जनजाति थी। तो जनजाति जो थी नॉर्मल वो 24 थी और 8 आदिम जनजाति, तो हो गई 32। लेकिन अब ये 24 जो संख्या वो 25 हो गई है, लेकिन आदिम जनजाति अभी भी 8 है, तो टोटल हो गया 33। इसे जरूर याद रखेंगे। झारखंड में आदिम जनजाति कितनी है, तो 8 है। झारखंड में अनुसूचित जाति कितनी है, तो अनुसूचित जो जाति कितनी थी, तो 24 थी, लेकिन इसी को अब करना है आपको 25। ये 25 हो गई। एक 24 में एक और जुड़ा है जो कि पुरान है, ये 2022 में ऐड हुआ था। झारखंड में कितने जिले हैं, तो झारखंड में 24 जिले हैं। इसे जरूर याद रखेंगे। झारखंड में जिलों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो झारखंड में कितने जिले हैं, तो झारखंड में 24 जिले हैं। इसे जरूर याद रखेंगे। और भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। आपको बता देते हैं इसके बारे में। झारखंड का जब स्थापना किया गया था, बिहार से अलग करके किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसका कैपिटल आप जानते हैं रांची रखा गया, दुमका उप राजधानी बनाया गया, औद्योगिक नगरी जमशेदपुर। तो झारखंड में कितने जिले, 24 है। जब झारखंड बना था 18 जिला था, इसमें 6 जिले और बने। तो इस प्रकार से 24 जिला अभी वर्तमान में 24 जिला है। झारखंड में प्रखंडों की संख्या पूछा जाएगा, तो 264 आप मार सकते हैं कि 264 जो है झारखंड में टोटल प्रखंड है। पहले 263 था, लेकिन लातेहार का सरयू प्रखंड एक बना है, तो 64 हो गया है। और अगर झारखंड ये पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन लेटेस्ट आपसे पूछा जाएगा झारखंड में सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा पूछा जाए तो ये रामगढ़ हो जाएगा। लेकिन ये पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाएगा सबसे बड़ा जिला, तो फिर वो रांची हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। और लोहरदगा जो है कम जनसंख्या वाला है, इस तरह सब जानते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, पॉपुलेशन में भी और एरिया में दोनों। पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला रांची हो जाएगा और क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा। और सबसे छोटा जिला की बात करें तो रामगढ़ है, लेकिन हम जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो लोहरदगा सबसे छोटा होगा। इसी प्रकार से याद रखेंगे कि जो 6 जिले जो बने उनमें से खूंटी है, रामगढ़ है, लातेहार है, सरायकेला खरसावां है, जामताड़ा है। इस प्रकार से टोटल 6 जिले और बने। झारखंड में प्रमंडलों की संख्या भी 5 है। पहले झारखंड जब बना था बिहार से तो उस समय 4 जिले थे। 46% जो है बिहार के अलग करके बनाया गया दक्षिणी हिस्से। तो झारखंड जो है बिहार के दक्षिण में है और 10 जिले इससे बाउंड्री शेयर करते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो 5 है, लेकिन जब बना था तो 4 था। तो कौन सा एक 5वां बना, तो 4 में आप एक ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। और 5वां जो बना सको कोल्हान प्रमंडल, एक नया प्रमंडल है। तो इसमें कोल्हान में टोटल 3 प्रमंडल है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो झारखंड का सबसे बड़ा उत्तरी प्रमंडल हो गया सबसे बड़ा प्रमंडल, और सबसे छोटा जो है कोल्हान को आप बोल सकते हैं, और न्यू वाला भी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कितने अनुमंडल हैं। अनुमंडल देखिए, इसे अनुमंडल है, इसे सब डिवीज़न बोलेंगे, लेकिन हम लोग डिवीज़न बोलते हैं प्रमंडल को। डिवीज़न और सब डिवीज़न, ये जिला से आप बोल सकते हैं कि जिला से छोटा होता है। जैसे हम कोई जिला ले लीजिए, हजारीबाग के अंदर भी जो डिवाइड किए जाते हैं वो अनुमंडल में उसको डिवाइड किया जाता है। इसी प्रकार से प्रमंडल कई जिलों से मिलकर बनता है और कई अनुमंडल से मिलकर जिला बनता है। तो इस प्रकार से जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसके बारे में याद रखेंगे, जब झारखंड बना था उस समय अनुमंडलों की संख्या 33 था, तो इसमें और भी ज्वाइंट हुआ, तभी टोटल इसमें 45 अनुमंडल है। झारखंड में 45 अभी अनुमंडल है, लेकिन जब झारखंड बना था बिहार से अलग करके तक उस समय 33 अनुमंडल थे। झारखंड में कितने प्रखंड है, तो 264 हो जाएगा। पहले कम था लेकिन अभी बढ़ा है, तो इस प्रकार से 264 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 में दिया गया है कि झारखंड
कि कुल जनसंख्या में किस धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हिंदू सबसे अधिक है, तो यहाँ पे 65 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हिंदू जो है सबसे अधिक है, उसके बाद मुस्लिम है, इसी बाद ईसाई है। तो इस तरह से क्रम में याद रखेंगे, लेकिन सबसे यहाँ पूछा गया सबसे अधिक, तो हिंदी हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल जनसंख्या में हिंदू प्रतिशत कितना है। तो इस प्रकार से परसेंटेज के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो था सर 66 था, तो 66 का ए हो जाएगा। 67.83% यहाँ पे झारखंड में हिंदू है परसेंटेज में। फिर दिया गया है झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 67 का ए हो जाएगा 82। यानी झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या देखें तो 82। देखिए 81 जो है से इलेक्टेड होते थे और एक जो था से नॉमिनेटेड राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है। ये अब एक एंग्लो इंडियन जो था उसे अब नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। तो टोटल सीट अभी विधानसभा में 81 है जो कि इलेक्ट होते हैं। तो इस प्रकार से झारखंड में विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या आपसे पूछा गया था तो 82 होता, लेकिन अभी वर्तमान में ये 81 हो गया है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा का झारखंड में 14 है और राज्यसभा का झारखंड में कितना है, तो 6 है। टोटल जो पार्लियामेंट है, संसद का जो सीट है झारखंड में वो 20 है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 14 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितना है झारखंड में, तो 6 है। और जबकि विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है, 81 है। पहले 82 था, एक हट गया। ये 104वां संविधान संशोधन के तहत, और ये सेंटर और सारे स्टेट में ये नियम लागू किया गया है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो इस प्रकार से ये पूछा जा रहा है इसमें कि झारखंड की विधायिका कैसी है, तो एक सदनीय है। एक सदनीय दैट मीन्स झारखंड में जो है से अब विधानसभा की बात किया जा रहा है। झारखंड में एक देखिए परिषद नहीं है, विधान परिषद नहीं, विधानसभा है सिर्फ, यानी यूनिक कैमरल है, बाई कैमरल नहीं। बाई कैमरल मतलब जिसमें दोनों होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, इसलिए यूनिक कैमरल होगा। लेकिन बिहार को आप देख लीजिए, बिहार बाई कैमरल है, दैट मीन्स विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो टोटल भारत में 6 ऐसे राज्य जहाँ विधान परिषद है, तो जहाँ विधान परिषद है वो बाई कैमरल राज्य होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे में एक बिहार हो गया, इस प्रकार से याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इस प्रकार से कर्नाटका। तो यहाँ कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिससे आप याद रखेंगे। तो आज हम लोग 70 तक ही रहने देते हैं, अब वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो झारखंड की विधायिका कैसी है, एक सदनीय है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट नंबर मेरा 3 रहेगा और क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 से करेंगे और इसको 104 तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद में आ रहा होगा, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप स्वीट करके देख सकते हैं। और अपना कमेंट में आप कमेंट में अपना सुझाव जरूर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।